जो एक्चुअल है बवासीर है क्या? बवासीर तो 3 टाइप्स होता है, फिशर, हेमोरॉइड्स और फिस्टुला नैनो। जी। थोड़ा ब्लड भी आ जाती है फिशर में। ठीक है सर। हेमोरॉइड्स में सिर्फ ब्लड पानी जैसे नीचे आती है, ड्रॉप ड्रॉप आती है ओके। हेमोरॉइड्स में। फिस्टुला में बाहर से वो पैखाना रास्ता है ना, बाहर में एक ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग में पस आती है, फिर भर जाती है पस, बर्स्ट होती है, फिर पस आती है। ये प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एकमात्र ऑपरेशन ही है कि दवाइयों के साथ हम इसको ठीक कर सकते हैं? पहले दवाई से ट्राई करते हैं जी। तो जो लोग इधर आते हैं वो सब लोग बाहर जनरल प्रैक्टिशनर्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी उधर जाके आते हैं। तो सर इलाज का क्या है कि आपके पास क्या ऐसा सुपीरियर चीज़ है या मशीन्स कौन सी सुपीरियर है जो लोग आपके पास आए? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थोड़ा थर्ड डिग्री में भी ओके। वो लेज़र डालकर वो मैंने बोला था ना खून आती है और खून आने के जगह में लेज़र डालने से खून बंद पड़ जाता है। दोबारा ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसे करते हैं कि दोबारा नहीं आ सकता है। नमस्कार, जलंधर सिटी लाइव देख रहे हमारे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विपनजीत कौर आपके साथ। आज हम आए हैं जनता पाइल्स हॉस्पिटल लुधियाना में और पाइल्स की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर हमारे चैनल पे आपका। नमस्ते सर। सर अब सबसे पहले हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है और आप किस प्रॉब्लम के रिलेटेड ट्रीट करते हैं लोगों को? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार हूँ। मैं MBBS, MS और MRCS और FRCS किया हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, और इधर जनता पाइल्स क्लिनिक में मैं सेवा करता हूँ। जी। तो हम लोग बवासीर के बारे में जी। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इधर। जी सर, बवासीर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर कोई नहीं बात करता इसके बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो एक्चुअल है बवासीर है क्या और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट है इसके, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर? तो बवासीर तो 3 टाइप्स होता है। एक तो फिशर कहते हैं, फिशर ये तो बहुत कॉमन है, तो औरत लोगों की आती है। दूसरा वाला हेमोरॉइड्स कहते हैं। हेमोरॉइड्स में तो वो भी मांस निकलती है। फिशर में दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत होता है पैखाना रास्ता में। लेट्रिन जाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे इतना पेन होता है, और शर्माने के बाद औरत लोग नहीं आती है। जी। सो फिशर में पेन बहुत होता है। हेमोरॉइड्स में ब्लड आती है, पेनलेस ब्लड कहते हैं। पेनलेस मतलब दर्द नहीं होता है। सो टैप में पानी आती है ना, ऐसे टैप में पानी आने के ऐसे टैप में पानी आने के समय जोर से ब्लड आती है। स्प्लैश इन द पैन कहते हैं। पैन में तो ऐसे स्प्लैश होता है, उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। तीसरा वाला हुआ है फिस्टुला नैनो। फिस्टुला नैनो मतलब पैखाना रास्ता है, रेक्टम है ना, उधर और बाहर होने का स्किन को कनेक्शन होती है, उसको हटाना पड़ेगा। ये 3 टाइप है बवासीर, फिशर, हेमोरॉइड्स और फिस्टुला नैनो। ये 3 को हम लोग इधर लेज़र, IRC, क्रायोथेरेपी, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के समय बढ़िया से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? मैंने आपको किया था, कह गया फिशर नैनो में बहुत दर्द होता है। दर्द सिर्फ बहुत यही सिम्टम है, दर्द होता है बस? सिर्फ दर्द होता है। जी। सवेरे सवेरे लेट्रिन जाने के समय बहुत लोग डरते हैं, इसलिए खाना भी नहीं खाते। इतना खतरनाक इतना होता खतरनाक है। जी। बहुत लोग डरते हैं, खाना खाते नहीं है, तो बहुत दर्द है। फिशर का सिम्टम एक ही एक है, दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, और टट्टी के साथ थोड़ा ब्लड भी आ जाती है फिशर में। ठीक है सर। हेमोरॉइड्स में सिर्फ ब्लड पानी जैसे नीचे आती है, ड्रॉप ड्रॉप आती है ओके। हेमोरॉइड्स में। फिस्टुला में बाहर से पैखाना रास्ता है ना, बाहर में एक ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग में पस आती है, फिर भर जाती है पस, बर्स्ट होती है, फिर
पस आती है, हम्म। बर्स्ट एब्सेस बनती है, बर्स्ट होती है, फिर पस आती है, जी। उसको फिस्टुला एनो कहते हैं। तो सर जैसे आपने प्रॉब्लम्स बताई है फिशर भगंदर और बवासीर, ये प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एकमात्र ऑपरेशन ही है कि दवाइयों के साथ हम इसको ठीक कर सकते हैं? पहले दवाई से ट्राई करते हैं, जी। तो जो लोग इधर आते हैं वो सब लोग बाहर जनरल प्रैक्टिशनर्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी उधर जाके आते हैं, तो उन इधर जाने के समय तो बढ़ जाती है, डिसीज बढ़ जाती है। हम्म। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है हेमोरॉइड्स में। ओके। तो ग्रेड 1 में इलाज ले देते, ग्रेड 2 में इलाज ले देते, ठीक हो जाते हैं। ओके। इधर सब लोग ग्रेड 3, ग्रेड 4 में आते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब तीसरे ग्रेड तक पहुंच जाते तब लोग आपके पास आते हैं? 3 ग्रेड, 4th ग्रेड भी हम्म। तो बढ़ जाती है ना, उस समय इधर आते हैं। हम्म। और फिस्टुला में भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला 2-3 जगह में फंस आती है, हम्म। पैखाना का रास्ता के साइड में, उस समय इधर आते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। हम्म। सो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होती है ट्यूबरकुलोसिस बारे में, क्रॉन्स डिजीज का बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस का बारे में, उस समय इन लोगों को कोलोनोस्कोपी करके इलाज करना पड़ता है। तो सर इलाज का क्या है कि आपके पास क्या ऐसा सुपीरियर चीज़ है या मशीन्स कौन सी सुपीरियर है जो लोग आपके पास आए अगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनका इलाज अच्छे से हो पाए? तो हमारे पास पहला है IRC, जी। सो इंफ्रारेड कोआगुलेशन। इंफ्रारेड कोआगुलेशन मतलब एक लेज़र टाइप है, हम्म। तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री और थोड़ा 3rd डिग्री में भी ओके। वो लेज़र डालकर वो, मैंने बोला था ना, खून आती है, हम्म। और खून आने के जगह में लेज़र डालने से खून ओके। बंद होती है, ठीक है। बनती है। और क्रायोथेरेपी करते हैं, वो तो -90 डिग्री के सेल्सियस ऊपर जाती है। तो क्रायोथेरेपी डालने से उस जगह बंद होती है, ब्लीडिंग की जगह बंद होती है, वो भी हमारे पास है। ठीक है। तो अगर किसी प्रॉब्लम कोई है जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है, आपके पास ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेज़र ऑपरेशन करवाते हैं, इन फ्यूचर उनको आने में दोबारा ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसे करते हैं कि दोबारा नहीं आ सकता है, जी। फिशर की इलाज दोबारा नहीं आ सकते, ओके। हेमोरॉइड्स दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि वो रूट काज है ना, रूट काज, उसको हटा देते हैं हम। मतलब जड़ से ही खत्म कर देते हो जड़ आप? से खत्म कर देते हैं। जी। तो इसीलिए दोबारा आने का चांस नहीं है। नहीं है। तो सर आप हमारे चैनल के थ्रू जो लोग इससे जूझ रहे हैं, नहीं बोल पाते हैं, क्या बताना चाहोगे? क्या एडवाइस दोगे या क्या मैसेज दोगे सर? मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप शर्म नहीं देना है, आपके पास, हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे सब कुछ, क्या चीज़ है, आपको क्या टाइप्स पाइल्स है, क्या स्टेज में है, उसका क्या इलाज होता है, किस तरीका में इलाज होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। सब कुछ आपको फटाफट आपको ठीक कर देंगे, उसका गारंटी भी हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम गारंटी। बिल्कुल सर ने बोला कि अगर इसको नज़रअंदाज करें तो आगे जाके बहुत तकलीफ दे सकती है प्रॉब्लम। तो आप अगर आना चाहते हैं, हम डॉक्टर साहब का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। जो भी आना चाहता है अपनी प्रॉब्लम को बताएं, शर्माएं नहीं और अपना इलाज करवाएं ताकि आगे जाके आप बिल्कुल ठीक रह सकें। धन्यवाद।